जय श्री राम भाइयों। पहले मुझे नहीं था, लेकिन अब मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सच में डाउट होने लगे हैं। पहले आप इनके व्यूज सुनिए, फिर मैं बात करता हूँ। आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। ये कबूतर बोल रहा है कि भाई अगर इंडिया के कोई 7 टुकड़े कर देगा तो ये उसमें इस मंजूर है बिल्कुल। इन जैसों की ना, और ये अपने आप को दिल्ली हाई कोर्ट का वकील बता रहा था। अब सच बोल रहा है या झूठ बोला, ये सच ये जाने, लेकिन ऐसों की ना इनके कुशन उधेड़ के उसमें धुनिये से घंटी चलवानी चाहिए और रुई भर देनी चाहिए। और ये अगली को सुनो। आप एक चाय बेचने वाले को देश के इतने बड़े पद पे पहुंचा दोगे तो वैसी वो उसको एक टपरी समझ के चलाएगा। ये क्या कह रही है कि एक चाय बेचने वाले को आपने देश दे दिया। अबे देश चलाने का उसके पास एक्सपीरियंस है, उस बंदे के पास। मोदी जी के पास इतने सालों चीफ मिनिस्टर रहे, तुम्हें ये भी पता है। उसके बाद उन्होंने आज 2014 से देश की कमान संभाल रखी है। और डिस्क्रिमिनेशन की ये बात कर रहे थे ना, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सारे कॉकरोच टेररिस्ट ही कहूँगा मैं इनको, ये कह रहे थे कि हम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फेयर सिस्टम के लिए आए हैं। और ये चाय वाला कह के बात कर रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई चाय वाला है तो आप उसको अपने से तुच्छ समझते हैं। और ये यहाँ पे बात करते हैं फेयर प्रैक्टिस की, फेयर रिजल्ट्स की। अबे तुमको तो मुंह धोने के लिए पानी मिल जाए वो बहुत है। देश के जो फ्यूचर प्रेसिडेंट है, जो फ्यूचर लीडर है, उनको तो इन लोगों ने जेल में कर रखा है 5 साल तक। सर्जिल इमाम को इन्होंने कर रखा है, उमर खालिद को इन्होंने कर रखा है। You support उमर खालिद? I support उमर खालिद, yes। तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? इसी उमर खालिद ने बुरहान वानी और अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट को सपोर्ट किया था। सरजील इमाम ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करना चाह रहा था। अब तुम्हें क्या लगता है ये बातें इनको नहीं पता? नीट के बच्चों के लिए आवाज हमने भी उठाई थी, सरकार के खिलाफ हमने भी बोला था, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में इन कॉकरोचों को देश गंदा नहीं करने दूंगा मैं।